भाव रहा जिसके मन का जैसा, रूप हुआ साई का वैसा। साई के शरण में आने वाले भोगी थे और योगी भी थे। हर एक के मन की आशंका दूर कर उसे परमार्थ पद पर ले जाने का काम श्री साईनाथ किया करते थे। ऐसे ही एक संप्रदाय, पंथ तथा साधुत्व के बारे में मन में आशंका तथा पूर्वग्रह धारण किए सन्यासी साई के दर्शन के लिए आए। उनके मन का भ्रम साई ने अपने लीलाओं से दूर कर अपने चरणों पे उन्हें स्थिर कर दिया। साई के एक भक्त काका साहेब दीक्षित के बंधु भाई जी के सलाह पर हरिद्वार के स्वामी सोमदेव जी साई के दर्शन करने शिरडी निकले। शिरडी आने के लिए कोपरगांव स्टेशन पर उतरकर सहयोगी साई दर्शन हेतु भाविकों के साथ वो भी टांगे में बैठकर शिरडी आने के लिए निकल पड़े। जैसे ही शिरडी नजदीक आने लगी, वैसे मस्जिद के ऊपर टंगे ध्वज का दर्शन उन्हें होने लगा। उसे देखकर सहयोगी दर्शन हेतु भक्तगणों बड़े ही श्रद्धा भाव से उसे वंदन करने लगे। लेकिन स्वामी जी के मन आशंकाओं से भर गया। ध्वज पताका जो लहराए, ऐसे साधु दिखाए जो बड़प्पन अपना, ये तो खोखलापन उनका, कैसे मन माने साधुत्व उनका। ऐसा सोचकर उन्होंने इस बात पर साई की निर्भसना करनी शुरू कर दी। अरे यह निशान तो क्या, उनके दरबार में तो घोड़े, पालकी, रथ का सरंजाम है, लेकिन उन्हें इस बात में रुचि नहीं। ये तो उनके भक्तों का मान रखने के लिए इन सब बातों का वह स्वीकार करते हैं, ऐसा सहयोगी भाविकों ने उन्हें समझाया। ये बात सुनते ही स्वामी जी के तेवर और भी बिगड़ गए। उन्होंने कहा, घोड़े, नगारे, पालकी रखने वाले मिजासी साधु क्या मैंने कम देखे हैं? ये साधु किसी काम का नहीं। यह कहकर वो वापस जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन सहयोगी साथियों के समझाने बुझाने पर वो शिरडी आने के लिए राजी हो गए। जैसे ही उन्होंने दूर से साई के दर्शन किए, उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। तब उन्हें अपने गुरु की बात याद आ गई, जहाँ मन रमे वहीं रहे ईश्वर अपना। चित्त होकर सुप्रसन्न उल्लासित मन वो साई के दर्शन के लिए अधीर हो गए। उस समय बाबा ने रुद्रावतार धारण कर लिया। अरे पाखंड रहे हमारे पास, चल निकल तू यहाँ से, खबरदार अंदर आया तो जो लगाए ध्वज पताका, ऐसे साधु का तुम क्यों धर रहे हो दर्शन अभिलाषा। चले जाओ यहाँ से अपने ठिकाने, नहीं रुकना तू यहाँ मेरे द्वारे। साई के ये बोल सुनते ही वह मन ही मन में शर्मिंदगी महसूस कर लज्जित हो गए और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उन्होंने साई के चरण पकड़ लिए। साई का ये क्रोध तो ऊपर ऊपर का था। फिर कुछ दिन साई सेवा में गुजार कर वो स्वामी जी अंतर्बाह्य शुद्ध होकर अपने घर वापस चले गए। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।